कोलंबो में पाकिस्तान टीम की इंडिया से हार के बाद अब सर जोड़ लिया गया है। जिस होटल के बाहर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठहरी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ज़हीर अब्बास को भी बुलाया गया था, उससे मेरी गुफ्तगू भी हुई थी। ज़हीर अब्बास जो लेजेंड पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनको बुलाया गया था, उनसे कोई बातचीत हुई, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस पर मीटिंग का मकसद क्या है और मीटिंग के अंदर क्या करने की कोशिश की जा रही है और फिर माइक हैसन का जो माइंड सेट है वो क्या ये करने की इजाज़त देगा। बेसिकली बुनियादी सवाल है पाकिस्तान टीम इंडिया को कैसे हरा सकती है, क्योंकि कल का मैच देखने के बाद फिर वही तासुर आया कि जी पाकिस्तान टीम तो कहीं इंडिया को हरा ही नहीं सकती। अब इस पर ज़हीर अब्बास भी मेरी गुफ्तगू हुई इस पूरे मामले पर, वो क्या कहते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि बाबर, शादाब और तीसरे शाहीन शाह अफरीदी, इन तीन को लेकर एक चर्चा है, एक बात है कि यार ये सीनियर प्लेयर टीम में क्या कर रहे थे। अब कल के मैच में उन्होंने क्या किया, मतलब आप अगर माइक हैसन जब कोच बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की कि यार उनसे ये पूछा गया, सलमान ने पहला ओवर किया तो उसने कहा हम ये 3 दिन से प्लान कर रहे थे और वो रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करता था और वो पहला ओवर अच्छा भी गया। अभिषेक जो है उसकी जिस तरह उन्होंने विकेट ली, अब दूसरा ओवर जब शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया, अब ये एक सीनियर प्लेयर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भाई ये ओवर करेंगे और इसके अंदर अगर देखिए पहले ओवर का सरप्राइज़ दिया गया, उस सरप्राइज़ का रिजल्ट मिला। अब उस सरप्राइज़ के रिजल्ट के बाद सेकंड ओवर के अंदर शाहीन शाह को जो ईशान किशन ने छक्का लगाया और फिर वो 16 रन दिए, तो उसके बाद वो जो पहली विकेट का प्रेशर था, ये एक आपने बैक फुट पर लेके गए थे इंडिया को, वो ख़त्म हो गया। यानी वो सीनियर प्लेयर आपको वो डिलीवर नहीं कर सका जो आप चाह रहे थे। फिर आपको बैटिंग वाली साइड पे आ जाए। अच्छा पहले मैं इधर बॉलिंग वाली कंप्लीट करें। शादाब को एक ओवर दिया, उसको भी वही 15-16 रन पड़ गए। आपको 7 बॉलर यूज़ करने पड़े, साइम काम आए, आपने कटेल कर लिया। अब ज़हीर अब्बास से भी गुफ्तगू में ये बात हुई, उसने ये कहा कि कल का मैच हम हरा सकते थे, स्कोर जो है वो अचीवेबल हो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं लड़के जल्दी कर गए। अब आप आ जाएं वही जो सबका हमेशा से रोना है कि यार हमारी बैटिंग क्यों नहीं चलती। अब बैटिंग के अंदर जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कप्तान सलमान अली आगा हैं उन्होंने एक बात तो कैटेगोरिकली क्लियर कर दी थी। जब उनसे बात हो रही थी कि यार आप उस्मान को बिठाएंगे, आप किसको लाएंगे, क्या फ़खर जमान का चांस है, तो उन्होंने कहा था कि 4 हमारी ऊपर वाली पोजीशंस कंफर्म हैं, इनमें तब्दीली नहीं होगी। 4 पोजीशन उन्होंने कहा था कंफर्म है, जिसमें उन्होंने दोनों ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की बात की और फिर उसके बाद अपनी और बाबर आजम की बात की। अब आ जाते हैं, मैंने तो नाम रखा है, अब अगर किसी को बुरा लगे, गुंजल पे। गुंजल थी हमारी बाबर आजम, आपको वो टीम याद होगी ना जो इंडियन एक मूवी चक दे इंडिया में गुंजल का किरदार था कि एक ऐसी सीनियर प्लेयर जो जिसको एक ख़ास मैच के लिए रखा जाता है, वो ख़ास मैच यही इंडिया का था। लेकिन क्या किया बाबर ने, अब ये सवाल उठते हैं। अच्छा ज़हीर अब्बास जब यहाँ पर आए हैं, उनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया, मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद है, माइक हैसन भी है, पूरी टीम मैनेजमेंट है। आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गई और पाकिस्तान टीम जब वो सिर्फ होटल के अंदर आराम कर रही है, उस डलेमिया से बाहर निकल रही है कि जो इंडिया से हार का डलेमिया है। और मैं आपको बताऊँ बतौर जर्नलिस्ट एक ऐसी आदत हो गई है कि यार अच्छा फिर हार गए, चलो जी हार नहीं था, अच्छा फिर हार गए, चलो जी हार नहीं था। सो इस पूरे अमल के अंदर कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती। अब ये फैसले, बड़े फैसले करना होंगे। अच्छा ज़हीर अब्बास से ये मैंने ये सवाल किया क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको टीम में तब्दीलियाँ तो लानी पड़ेगी, आपको टीम सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी। अब टीम सिलेक्शन कैसे बेहतर होगी? टीम सिलेक्शन बेहतर इसी वक्त होगी जब आप बाबे निकालेंगे। बाबे से मुराद ये होती है कि आप वो सीनियर प्लेयर जो डिलीवर नहीं कर रहे। आज की T20 इंडियन टीम में अगर रोहित शर्मा नहीं है, अगर विराट कोहली जैसे नाम नहीं है, तो हमें भी कुछ थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। आप स्ट्राइक रेट, अब आप देखें ना, ईशान किशन एक ऐसा, अगर आपने फील्डिंग लगाई हुई थी, आपने पूरा फील्डिंग लगाई हुई से मुराद ये है कि आपने पूरा प्लान किया हुआ था कि आपने अभिषेक शर्मा को कैसे पकड़ना है, तो फिर आपके पास उन्होंने एक और नया एक ऐसा टैलेंट दिया जिसने पूरा मैच ही बदल दिया। अगर ईशान किशन की इस तरह की धुआंधार, वो जो कहते हैं ना फायर वर्क्स ना होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ बड़ा स्कोर करने के लिए इंडिया को आगे जाने देती। लेकिन बहरहाल अब आज की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हैं स्ट्राइक रेट का, आपके पास अभिषेक शर्मा 195-93 का स्ट्राइक रेट है, ईशान किशन का 200 प्लस का होगा। आप नीचे कौन सा बैट्समैन, आप अभी तो उनके पास अब देखते जाए ना कि क्या क्या उनके पास दुबे मौजूद है। अब अगर अब रिंकू
की बारी आती, फिर क्या होता। फिर आप ये देखें कि उनकी टीम के अंदर उन्होंने हर नए आने वाले टैलेंट को एक मौका फौरी दिया है, और उनकी जो प्लेयर पावर है इंडियन टीम में नज़र नहीं है, पाकिस्तान टीम में ये इम्पोज हो रहा है। अब मुझे यूँ लगता है कि समटाइम्स कप्तान को या सलमान अली आगा को बोल्ड स्टेप लेते हुए जो है क्यों मतलब उसे लगता है कि यार ये सीनियर प्लेयर बैठ जाएंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब शादाब को आप देखिए, अगर आपने टीम 11 की पूरी करनी है जिसमें आपको ये लग रहा है कि पीछे जंग लग गई है और कोई प्लेयर नहीं है, फिर तो आप इसी तरह लेना, ये शादाब है। अब शादाब की क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस होगी, आप हार्दिक पांड्या से उसको कंपैरिजन कर लें। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे कैच पकड़ा दिया, चला गया। आप देखें पहला ओवर उसने इनिंग्स ही बदल दी, मेड इन के साथ एक विकेट लेके गया। सो ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको चाहिए। ये नहीं है शादाब की तरह आप एक ओवर आए हैं, आपने जनाब इतने रन दे दिए हैं, बैटिंग में आपसे होता कुछ नहीं। कभी कभार आप बैटिंग में 10-12 रन बना लें या आप एक आधी विकेट ले लें, आप कहें मैं बड़ा ही अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको T20 में एक ऐसा किरदार चाहिए कि अगर आपके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के अंदर एज ए बैटर आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आपको एज ए बैटर आना है। अगर आपको एज ए बॉलर ज़रूरत पड़ी है तो एज ए बॉलर आना है, और सिर्फ टाइम पास या पार्ट टाइम बॉलर या बैटर के तौर पर नहीं है ना, बल्कि एक ऐसा काम करना है जिसमें आप ये साबित करें कि उस वक्त टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आप चले हैं। इस पूरे मामले में लग ये रहा है कि अब जो पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी SSC ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान टीम का इस ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है, और उस मैच मतलब ये तो नज़र आ रहा है कि अब इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया की टीमें ही क्वालिफाई करेंगे। अब इतने बुरे दिन भी पाकिस्तान टीम के नहीं है कि वो नामीबिया से हार जाए, कई कमेंट्स ऐसे चल रहे थे। बहरहाल अगर पाकिस्तान टीम को एक अच्छे अंदाज के अंदर इस टूर्नामेंट में कंटिन्यूटी करनी है, ज़हीराबाद से मैंने ये भी सवाल पूछा, आप इंडिया से मैच आए तो हमें क्या करना चाहिए, उसने कहा भाई टीम सिलेक्शन बेहतर करनी होगी, हरा आप सकते हैं। इस पूरे मामले में जो अब थिंक टैंक बैठा है वो इसलिए बैठा है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम का, मुझे खुद लगा था कि पाकिस्तान टीम का एतमाद बहुत अच्छा है। जिस तरह प्लेयर प्रैक्टिस के लिए आ रहे थे, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था। लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान टीम की इस ICC T20 टूर्नामेंट में बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी है कि इन्होंने आप कह सकते हैं कि स्टार्ट अच्छा किया है। पिछले जितने भी ICC के टूर्नामेंट हमने स्टार्ट किए हैं उस ICC टूर्नामेंट्स के अंदर हमारे पहले ही हम ग्रुप स्टेज पर मैच, मतलब 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर हम USA से हार गए, और फिर आपका जब इंडिया से मैच आता था तो आपको ये डर भी खाई जाता था कि आप तो अगली स्टेज पर नहीं जा रहे, सो ये कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्कुल कम करता था। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर वो चीज़ नहीं आई। सो पाकिस्तान टीम अगर नेक्स्ट स्टेज पर जाती है जहाँ पर सुपर 8 के अंदर उन्हें जो है उनके ग्रुप में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड होगा, न्यूजीलैंड के अलावा इंग्लैंड आ सकता है पाकिस्तान के, क्योंकि उसका भी अभी डिसीजन होना है। सो बेसिकली सुपर 8 के अंदर तो इंडिया की टीम नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम टॉप 4 में आती है तो फिर उन्हें सेमीफाइनल की सतह पर शायद इंडिया से टाकरा हो जाए। तो ये एक तासुर जो है कि पाकिस्तान टीम इंडिया से नहीं जीत पा रही, ये ख़त्म करने के लिए अब ये थिंक टैंक बैठा है। तकरीबन मैं आपको बताऊं 2 घंटे की ये मुलाकात 2-2.5 घंटे से जारी है। इधर ही ठहरे हुए हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, टीम भी, और लगता है ऐसे है कि कोई ना कोई बड़ा प्लान होगा। और ये जो बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है या शादाब खान है, इसके हवाले से कड़वा घूंट लेना पड़ेगा, और वो कड़वा घूंट किस हद तक होगा ये मतलब बोल्ड डिसीजन तो आपको करना पड़ेगा ना। मतलब आप कितना एक और स्टारिज्म का शिकार होंगे, कितना एक आप इन बातों का शिकार होंगे। तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे, फौरी लेना पड़ेंगे, और उसके लिए जाहिर बात है बोल्ड डिसीजन के लिए आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बैकअप चाहिए, एक थपकी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर थपकी होगी। और वैसे मुझे ये नहीं लगता, मुझे जो मोहसिन नकवी क्या माइंड सेट है वो ये बहुत क्लियर है। मोहसिन नकवी जो है जब किसी को पावर देता है तो देता है। मुझे यूँ लग रहा है कि कप्तान के साथ माइक हेसन जो है वो शायद सीनियर प्लेयरों को रखने के मूड में, और अब ये सवाल पैदा होगा क्योंकि माइक हेसन जो है ना वो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं करता, मतलब उसका स्टाइल है कि वो एक तब्दीली भी बड़ी मार के करता है। हम सोच रहे थे कि इंडिया के खिलाफ शायद उस्मान को बिठा के ख्वाजा नाफे को खिला दिया जाएगा, उसने वो तब्दीली भी नहीं की। तो क्या माइक हेसन इस लेवल पर, जब प्लेइंग आपके पास 15 प्लेयर यही हैं, इनको आप वर्ल्ड कप के दौरान तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो इनके इस दौरान तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि यार किसी एक बैटर को बिठा के, एक मतलब बाबर को बिठा के अगर दूसरे बैटर को लें तो बाबर उनको आप अगर थोड़ा सा सुकून दें, और मेरा ये ख्याल है कि गैप के बाद बंदे को ज़रा
थोड़ा सा तो अपने आप को रिकन्सिडर करने का भी मौका मिलता है। सो इस पूरे मामले में बड़े फैसले तो हो जाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना आपको वो थोड़ी सी डिले सेंस में नज़र आएगी। बहरहाल सर जोड़ के बैठे हैं और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी, सीनियर कोच भी बुला लिया ज़हीर अब्बास को, और यहाँ पर अब बातचीत हो रही है कि किया क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय भी बताइएगा। मुझे कोलंबो से इजाज़त दीजिए, आपको अपडेट करते रहेंगे हर एक T20 टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम की मूवमेंट के हवाले से। जी।